देखो, हेलो बच्चों, पंख इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः स्वागत है आपका। ये क्लास 10th का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 15। एक हवाई जहाज से ठीक बाएं, दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः, जैसे मान लो कि लालू यादव जा रहे हैं अथी से, कहाँ घूमने, कहाँ घूमने जा रहे हैं? नारी ये अथी में क्या है, कौन दियर है? राघोपुर दियर, राघोपुर दियर हवाई जहाज से। अब देख रहे हैं कि दो जहाज, एगो ने बाया एगो ने दाया। तो पानी में जहाज होगा, वो कैसे जहाज होगा? पनिया जहाज। मान लगी नदी है, नदी है, इतने कोई हवाई जहाज ए है। मान लो कि इसकी ऊंचाई, यहां मान लेंगे कि हवाई जहाज, हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज है। इसकी ऊंचाई कितना है? बी। हवाई जहाज की ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा जमीन पर 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। अब देखो ध्यान से, इसके बाएं, ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं। तो पहले बाएं कहीं कोई है पनिया जहाज, तो ए बी तो सी मान लेते हैं। इसको बोलेंगे पानी का जहाज है। इसका जहाज पानी का जहाज, मतलब पनिया जहाज जो चलता है वो पानी का जहाज है, सी। और इधर डी भी है, ये भी पानी का जहाज है, ठीक है। और पहले कह रहा है कितना अवनमन कोण कितना बनता है इसका? 60 डिग्री। इसका है 60 डिग्री और इसका अवनमन कोण है 45 डिग्री। इसका अवनमन कोण है 45। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतःएकांतर कोण से बराबर हो जाता है। ये भी और ये भी 45 डिग्री। ध्यान देंगे, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यहां से यहां की दूरी है 1 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। तब मान लेंगे इसमें दो गो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दो है, एक है ए बी सी, ए बी डी। तो ए बी सी में सी डी नहीं है, ध्यान दो। ए बी सी में सी डी है नहीं है, ए बी डी में भी सी डी है नहीं है। तो नहीं है, जब सी डी का 1 किलोमीटर का यूज नहीं कर पाएंगे तो 1 किलोमीटर बेकार का हो जाएगा। तो यूज करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको एक्स मान लेंगे, बीसी बराबर एक्स मान लेंगे। अगर ये एक्स है तो ये इधर जो है वो होगा 1 - x किलोमीटर। अब इसका यूज कर पाएंगे, दोनों में इसमें 1 किलोमीटर है और निकालना हमको क्या है? ए बी। तब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में नामांकित चित्र है, तो हमको करो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, कौन क्या है पता है। इस ई निकालना है, हवाई जहाज की ऊंचाई है, हवाई जहाज की ऊंचाई यही निकालना है हमको, ए बी। तो कितना हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में tan क्या डिग्री? 60। और tan 60 डिग्री, तो हम बताए 60 का मान कैसे निकलेगा? tan का होता है 30, 0, 30, 45, 60। मुड़ेंगे, नीचे का उंगली क्या है? एक, 3 को ऊपर एक, 3/1 का वर्गमूल, तो √3 आएगा। और कितना होता है tan का वैल्यू? तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब होगा ए बी, आधार होगा बीसी, ए बी बटा में बीसी, यानी ए बी रहेगा और बीसी का वैल्यू होगा एक्स। क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा √3x। तो यहाँ से x कितना निकालना है हमको? x का वैल्यू थोड़ी निकालना है, निकालना किसका है? ए बी का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर ए बी बटा √3, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज में? अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री। 45 देख के ना मन मन खुश हो जाता है कि 45 में √3 आने होने वाला नहीं है ना, लंब आधार बराबर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 45 से, देखो ध्यान से, मान याद वाद रखना अपना नहीं है, तरीका याद रखना है। कैसे याद रखेगा? देखो 0, 30, 45, 60, 90, ये 45 है, मोड़ेंगे 2/2 का वर्गमूल 1, 2/2 तो कितना होगा? 1। 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसमें भी होगा लंब बटा आधार, तो लंब कोण ए बी, आधार बी डी।
लंब ए बी आधार बी डी। ध्यान देंगे यहाँ भी ए बी बटा में बी डी, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी डी। अब ए बी तो ए बी रहेगा, अब बी डी का वैल्यू कितना है हमारा, बी डी का वैल्यू है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक है। इधर ले लेंगे इसको इधर ले लेंगे, यानी x इक्वल 1 माइनस ए बी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या दिख रहा है, ठीक। देखो अब देखो ध्यान से, x बराबर ये भी समीकरण है, x बराबर ये भी समीकरण है, तो क्या ये वाला जो टर्म है इसके बराबर ना हो जाएगा, और दोनों टर्म में जो इसको इसके बराबर करेंगे तो ए बी ही है, कैलकुलेशन करेंगे ए बी आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, इसके बराबर ये कर लेंगे, यानी ए बी बटा में √3 अब बराबर 1 माइनस ए बी। अभी माइनस में ए बी, दोनों काम कर सकते हैं, या तो पहले कैलकुलेशन कर ले, पहले गुना कर लेंगे इसमें, तो क्रॉस गुना ही कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ए बी बराबर √3 माइनस √3 ए बी, माइनस में तो इधर प्लस में, यानी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस √3 ए बी अब बराबर √3, यानी अगर ए बी कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस √3 अब बराबर √3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां से, ए बी बराबर √3 अब बटा में कितना, √3 प्लस 1, किलोमीटर में आंसर आएगा, लेकिन रूट बटा में नहीं रहना चाहिए। √3 प्लस 1 का कुछ करना हुआ तो क्या कर सकते हैं, प्रमेयकरण, क्या कर सकते हैं, प्रमेयकरण। तो क्या करेंगे, ए बी बराबर √3 बाई √3 प्लस 1 है, तो किससे गुना करेंगे, माइनस से, कितना से, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर गुना करो, √3 से √3 में था 3, और √3 से 1 में था √3, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस √3 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 किलोमीटर, यानी 1/2 इंटू 3 माइनस √3 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हवाई जहाज की ऊंचाई कितना, हाफ √3 माइनस √3, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।